नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें जो 23 तारीख और 24 तारीख की मिलाकर हैं। पहला, एडीए अधिकारी ने 6वीं पीढ़ी के प्रचार को कमतर आंका। 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा वैश्विक स्तर पर फैल चुकी है, जिसमें अमेरिका और चीन हवाई युद्ध के इस अगले मोर्चे पर शुरुआती बढ़त का दावा कर रहे हैं। हालांकि भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने इस उत्साह को अतिशयोक्ति बताते हुए खारिज कर दिया है और तर्क दिया है कि अग्रणी देशों ने भी अभी तक यह परिभाषित नहीं किया है कि 6ठी पीढ़ी का प्लेटफॉर्म वास्तव में क्या होता है। भारतीय वायुसेना के लिए 5.5 पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका को वितरित करने पर एडीए का पूरा ध्यान केंद्रित है। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि भारत का दृष्टिकोण व्यवहारिक और प्रतिस्पर्धी है। इसमें उन्नत विशेषताएं शामिल हैं जो किसी अस्पष्ट लेबल का पीछा किए बिना तथाकथित 6ठी पीढ़ी के नवाचारों को टक्कर देती है। अगला, क्या टेड-बीएफ राफेल की नकल है? कमेंट करें। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा एरो इंडिया 2025 में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी टेड-बीएफ स्केल मॉडल के अनावरण ने एक तीखी ऑनलाइन बहस को जन्म दिया है। क्या भारत का अगली पीढ़ी का नौसैनिक लड़ाकू विमान फ्रांसीसी राफेल की नकल है? टेड-बीएफ का चिकना केनार्ड डेल्टा विन्यास, ट्विन इंजन और समग्र सिलहुट डसॉल्ट एविएशन के राफेल से एक अनोखी समानता रखता है, जिसमें मंचों, सोशल मीडिया और रक्षा ब्लॉगों पर अटकलों को हवा मिल रही है। जबकि कुछ लोग इसे अभिसारी डिजाइन विकास का प्रमाण मानते हैं, वहीं अन्य लोग एडीए पर भारतीय वायुसेना के राफेल बेड़े की रिवर्स इंजीनियरिंग का आरोप लगाते हुए इसे गलत बताते हैं। एक एडीए के एक अधिकारी ने इन दावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। डिजाइन प्रक्रिया, नौसेना की भूमिका और टेड-बीएफ की विशिष्ट विशेषताओं जैसे कि डाइवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट्स यानी डीएसआई, विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म और 26 टन का अधिकतम टेक ऑफ वेट पर प्रकाश डाला है, जो इसे अपनी फ्रांसीसी समकक्ष से अलग बनाता है। अगला, कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों को स्वदेशी फ्लेयर्स और एंटी सोनार उपकरण मिलेंगे। भारत की नौसेना में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए कैलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए सिग्नल फ्लेयर्स, ग्रीन और रेड और एंटी सोनार डिवाइस यानी एएसडी का स्वदेशी विकास नामक एक मिशन मोड परियोजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य नौसेना की अत्याधुनिक कैलवरी श्रेणी यानी स्कॉर्पियन श्रेणी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को स्वदेशी काउंटर मेशर्स और सिग्नलिंग सिस्टम से लैस करना है। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी और परिचालन स्वायत्तता बढ़ेगी। परियोजना का दायरा जो है वो नौसेना सिग्नल फ्लेयर्स हरे और लाल रंग दोनों के विकास, योग्यता और वितरण के पूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल करता है और कैलवरी क्लास बेड़े की स्टेल्थ और सामरिक ज़रूरतों के अनुरूप एक एंटी सोनार डिवाइस एएसडी है। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित ये पनडुब्बियां भारत की पानी के नीचे की युद्ध क्षमताओं की रीढ़ की हड्डी है। 6 नावों की योजना बनाई गई है। आईएनएस कैलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और अभी तक कमीशन नहीं की गई वागशीर। यह पहल सुनिश्चित करती है कि उनकी रक्षात्मक और परिचालन प्रणाली मेक इन इंडिया दृष्टि के अनुरूप हो। अगला, एमका के परीक्षण चरण में प्रवेश करने तक 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की योजना आगे बढ़ाने की है। भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया
कि छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव को रेखांकित किया। अधिकारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह के उन्नत विमान बनाने की किसी भी पहल के लिए नए सिरे से डिजाइन की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। बातचीत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द घूमती रही, जिसे वर्तमान में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा विकसित किया जा रहा है। अधिकारी ने सुझाव दिया कि एमका का संचालन, जिसके 2028 तक अपनी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है, IAF और ADA के लिए अगली पीढ़ी की छलांग की अवधारणा शुरू करने के लिए एकदम सही मोड़ प्रदान करेगा। अधिकारी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार जब एमका उड़ान भरना शुरू कर देता है तो यह IAF और ADA के लिए छठवीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट के विकास पर विचार विमर्श करने का सही समय हो सकता है। यह दर्शाता है कि एमका के विकास से सीखे गए सबक अमूल्य होंगे। अगला ATAGS के बाद भारतीय सेना की TGS दौड़ में भारत 52 सबसे आगे। भारतीय सेना की 155 मिलीमीटर बाई 52 कैलिबर टोड गन सिस्टम के लिए 6,500 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी निविदा, जिसमें लगभग 1500 इकाइयों की दीर्घकालिक आवश्यकता है, ने भारत के अग्रणी रक्षा निर्माताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए मंच तैयार कर दिया है। प्रतियोगिता में कल्याणी समूह की एक सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड अपने भारत 52 आर्टिलरी सिस्टम के साथ अग्रणी के रूप में उभर रही है। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि KSSL की उत्पादन बढ़ाने और काफ़ी कम लागत पर बंदूक की पेशकश करने की क्षमता संभवतः एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की तुलना में आधी उसके पक्ष में तराजू को झुका सकती है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो और अन्य जैसे प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ सकती है। अगला, भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना से A330 MRTT पट्टे पर लेगी। एक जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के एक एयरबस A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट यानी MRTT को पट्टे पर लेने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर ली है। 3 साल की अवधि के लिए पट्टे का उद्देश्य IAF के 6 इल्यूशन 278 हवाई टैंकरों के पुराने बेड़े पर दबाव कम करना है, साथ ही उन्नत A330 MRTT प्लेटफॉर्म के साथ परिचालन अनुभव करना है। अगला, जेट इंजन के लिए RFI जारी किया। HAL ने अपने हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह महत्वाकांक्षी सुपरसोनिक ट्रेनर विमान को चलाने के लिए जेट इंजन के लिए सूचना के लिए अनुरोध जारी किया गया है यानी RFI। 17 मार्च को जारी किए गए इस RFI में कड़े प्रदर्शन मानदंड बताए गए हैं, जिसमें 95 से 100 kN किलो न्यूटन के अधिकतम थ्रस्ट और 6000 घंटों के कुल तकनीकी जीवन वाले इंजन की मांग की गई है। यह कदम HAL के HLFT-42 को ऐसे पावर प्लांट से लैस करने के इरादे को दर्शाता है जो आधुनिक पायलट प्रशिक्षण की कठोर मांगों को पूरा करने में सक्षम है, साथ ही संभावित रूप से भारत की व्यापक एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार तैयार करना है। धन्यवाद।